नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। यूके की नई सरकार हो गई इंडिया की दीवानी, अहमियत दी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की। पीएम कीर स्टारमर ने विदेश मंत्री को पहले दौरे पर ही भारत भेजा तो वही अमेरिका में पहली बार भारतवंशी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वे में पछाड़ा तो वही मनमोहन के मुकाबले कमजोर है मोदी का रक्षा बजट, कहां से खरीदेंगे हथियार तो पेंशन में भारी खर्च। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। यूनाइटेड किंगडम में इस महीने हुए चुनाव में लेबर पार्टी ने विशाल बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई है और कीर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। लेबर पार्टी को हमेशा से एंटी इंडिया छवि वाली पार्टी माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कीर स्टारमर ने बहुत पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो भारत को लेकर उनकी पॉलिसी अलग होगी, और शायद उन्होंने अपनी विदेश नीति में भारत को सबसे ऊपर जगह भी दी है, क्योंकि यूके में नई सरकार के गठन के बाद नए विदेश मंत्री का पहला दौरा भारत का हो रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी बुधवार को भारत पहुंच गए हैं। इस महीने की शुरुआत में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद से यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। माना जा रहा है कि वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ अन्य मंत्रियों और नेताओं से मिलेंगे। उम्मीद है कि वे लंबे समय से चल रहे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के साथ साथ घरेलू और वैश्विक सुरक्षा पर भी बातचीत करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी का गर्मजोशी से स्वागत है, जो पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और भारत और ब्रिटेन के बीच जीवित पुल को और मजबूत बनाएगी। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के एक बयान के मुताबिक लेमी अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर के साथ साथ अन्य मंत्रियों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लेमी की नई दिल्ली की पहली यात्रा के केंद्र में आर्थिक, घरेलू और वैश्विक सुरक्षा होगी। लेमी ने यात्रा शुरू करने से पहले कहा था कि मैं विदेश सचिव के रूप में अपने पहले महीने में भारत की यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि ग्लोबल साउथ के साथ हमारे संबंधों को फिर से स्थापित करना इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यह सरकार ब्रिटेन को हमारे घर में सुरक्षा और समृद्धि के लिए कैसे जोड़ेगी। यूके के श्रम कैबिनेट मंत्री ने भारत को 21वीं सदी की उभरती हुई महाशक्ति 1.4 अरब लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया। तो दूसरी तरफ अमेरिका को पहली बार भारतवंशी राष्ट्रपति मिल सकती है। हाल ही में संभावित डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वर्तमान में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से 2% अंकों से आगे चल रही है। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन शुरू करने के 36 घंटे के भीतर ही डेमोक्रेटिक पार्टी के डेलीगेट्स का समर्थन हासिल कर लिया है। कमला हैरिस इस वक्त अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब सभी बड़े नेताओं से समर्थन हासिल हो गया है और उन्होंने देश भर में हजारों लोगों से रिकॉर्ड $100 मिलियन फंड जुटा लिए हैं। कमला हैरिस की दावेदारी के बाद जो बाइडेन के नाम पर विभाजित डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई ऊर्जा आ गई है और अब तक जैसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने बाइडेन बुरी तरह से हार जाएंगे, वो नए सर्वे में कमला हैरिस से पीछे हो गए हैं। 15 से 16 जुलाई के सर्वेक्षण में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप 44 से 44% के साथ बराबरी पर थे, जबकि जुलाई के 1 से 2 के सर्वेक्षण में ट्रंप 1% अंक से आगे थे। लेकिन अब बाजी पलट गया है। रजिस्टर्ड मतदाताओं में से करीब 56% ने इस कथन से सहमति व्यक्त की कि 59 साल की कमला हैरिस मानसिक रूप से तेज है और चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, जबकि 49% ने 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी यही कहा, जबकि 81 साल के जो बाइडेन के बारे में सिर्फ 22% मतदाताओं ने ये सोचा था, जिन्होंने 27 जून को हुए ट्रंप से बहस के दौरान विनाशकारी प्रदर्शन किया था। तो दूसरी तरफ पिछले हफ्ते भारतीय वायुसेना
IAF के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने कहा था कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भूराजनीति ने आत्मनिर्भर होने का सबक दिया है और इसे अक्षरशः और भावना के साथ समग्र रूप से अपनाया जाना चाहिए। और आज बजट होने से पहले डिफेंस सेक्टर को उम्मीद थी कि निर्मला सीतारमण के खजाने से डिफेंस के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने हथियार निर्माण में जितने खर्च किए हैं उसने डिफेंस एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया है। और उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने इशारों में यही बात कहने की कोशिश की थी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमानों की कमी हो गई है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा कर दी है। भारतीय नौसेना लगातार तीसरे एयरक्राफ्ट की मांग कर रही है, लेकिन आज के बजट को देखने के बाद लगता नहीं कि भारत सरकार इंडियन नेवी की मांग से सहमत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्मला सीतारमण के इस बजट पर खुशी जताई है।